नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द प्रिमिटिव हिंदू यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त प्रतीक। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में जिसे चमार जाति बोला जाता है वो असल में चंवर वंश की क्षत्रिय जाति है। ये खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर की पुस्तक हिंदू चरमार जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में हुआ है। दोस्तों, इस किताब में डॉक्टर सोनकर ने लिखा है कि विदेशी विद्वान कर्नल टॉट द्वारा पुस्तक राजस्थान का इतिहास में चंवर वंश के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। दोस्तों, डॉक्टर सोनकर बताते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि महाभारत में अनुशासन पर्व में इस वंश का उल्लेख है। हिंदू वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव बनाने वाले हिंदू नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारी थे। दोस्तों, जब भारत पर तुर्कियों का राज था उस सदी में उस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। उस समय के प्रतापी राजा थे चंवर सेन। इस राज परिवार के वैवाहिक संबंध बप्पा रावल के वंश के साथ थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने संत रैदास जी जो कि चंवर वंश के थे उनको मेवाड़ का राजगुरु बनवाया। वे चित्तौड़ के किले में बाकायदा प्रार्थना करते थे। इस तरह आज के समाज में जिन्हें चमार बुलाया जाता है उनका इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। डॉक्टर विजय सोनकर के अनुसार प्राचीन काल में ना तो ये शब्द पाया जाता है और ना ही किसी ने ये कहा है। दोस्तों, ऋग्वेद में बुनकरों का उल्लेख तो है पर वहाँ पर उन्हें चमार नहीं बल्कि तुतुवाए के नाम से संबोधित किया जाता है। सोनकर कहते हैं कि चमार शब्द का उपयोग पहली बार सिकंदर लोधी ने किया था। ये वो समय था जब हिंदू संत रविदास का चमत्कार बढ़ने लगा था, अतः मुगल शासन घबरा गया। सिकंदर लोधी ने सदना कसाई को रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा था। वह जानता था कि यदि संत रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं सदना कसाई शास्त्रार्थ में पराजित हो गए और कोई उत्तर न दे सके। साथ ही संत रविदास की भक्ति से प्रभावित होकर उनका भक्त यानी वैष्णव हो गए। दोस्तों, उनका नाम सदना कसाई से रामदास हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोधी ने क्रोधित होकर इनके अनुयायियों को अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, उन्होंने संत रविदास को कारावास में डाल दिया। उसने कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि जबरदस्ती काम करवाए। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए गए। तब उन्होंने कहा था, वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिलमिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। दोस्तों, यातनाएं सहने के पश्चात भी वे अपने वैदिक धर्म पर अडिग रहे और अपने अनुयायियों को विधर्मी होने से बचा लिया। ऐसे थे हमारे महान संत रविदास, जिन्होंने धर्म देश रक्षार्थ सारा जीवन लगा दिया। शीघ्र ही चंवर वंश के वीरों ने दिल्ली को घेर लिया और सिकंदर लोधी को संत को छोड़ना ही पड़ा। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना होगा कि आज के 600 वर्ष पहले चमार जाति ही नहीं थी। इतने जुल्म सहने के बाद भी इस वंश के हिंदुओं ने धर्म और राष्ट्र हित को नहीं त्यागा। गलती हमारे भारतीय समाज में है। आज भारतीय अपने से ज्यादा भरोसा वामपंथी और अंग्रेजों के लेखन में करते हैं। उनके कहे झूठ के चलते बस आपस में ही लड़ते रहते हैं। हिंदू समाज को ऐसे ही सलीम शाही जूतियां चाटने वाले इतिहासकारों और इनके द्वारा फैलाए गए वैमनस्य से अवगत होकर ऊपर उठना होगा। दोस्तों, सत्य तो ये है कि आज हिंदू समाज अगर कायम है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिन्होंने नीचे काम करना स्वीकार किया पर इस्लाम नहीं अपनाया। दोस्तों, उस समय या तो आप इस्लाम को अपना सकते थे या मौत को गले लगा सकते थे। अपने जनपद प्रदेश से भाग सकते थे या फिर आप वो काम करने को हामी भर सकते थे जो अन्य लोग नहीं भरना चाहते थे। दोस्तों, चंवर वंश के इन वीरों ने पदचलित होना स्वीकार किया, धर्म बचाने हेतु सुअर पालना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं चंवर वंश के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।